So hi everybody, you liked the part 1 and I'm getting much of the support of yours. So thank you so much first of all for that. And as you've not subscribed my channel, so please go and subscribe it, like, share with your friends. And the story of a young entrepreneur and young mind is coming forward with the part 2 we are coming. So till then, stay tuned with us, stay there and keep supporting us and let's continue our journey. Take care. Bye bye. तू चल बस चलता जा। हाँ, तू चल बस चलता जा। ये एक सफ़र है ज़िंदगी का। ये एक सफ़र है ज़िंदगी का जो तेरे साथ चलेगा। बस तू चलता जा। हाँ, तू उठ, उठकर चलना ज़रूर। तू उठकर चलना ज़रूर। गिर, मगर गिर के उठना ज़रूर। एक मकसद जो तूने अपने साथ लिया है, उस मकसद के लिए चलता जा। उस मकसद के लिए चलता जा। हाँ, तेरी उम्मीदों के सहारे, हाँ, तेरी उम्मीदों के सहारे बातें बहुत रुकी हैं। तेरी उम्मीदों के सहारे बातें बहुत रुकी हैं, पर तेरी कामयाबी से यहाँ लोग खुश भी तो नहीं हैं। तेरी कामयाबी से यहाँ लोग खुश भी तो नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात से मत डर, बस तू चलता जा, बस तू चलता जा, बस तू चलता जा। तू चल बस चलता जा। तो एक एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत बहुत टाइम से है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है सर कि जो हमारी आपकी सक्सेस स्टोरी है वो तो निकल के आ जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे फेलियर्स हैं उन्हें शायद आपका इतना निग्लेक्ट किया जाता है कि हम उससे निकल के नहीं आ पाते हैं। तो मुझे वो एक क्वेश्चन ना वो शुरू से बहुत दिमाग में था मेरे कि लोगों के कुछ सपने इस वजह से अधूरे रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या लोगों ने क्या कहना है। तो मुझे वो पर्सनली एक क्वेश्चन जानना है आपसे कि उस एक पर्सनल क्वेश्चन ने आपको कितना ज्यादा इफेक्ट किया कि लोग क्या कहेंगे। देखो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, अगर वो 4 लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये मैं सोचने बैठ गया तो फिर वो क्या सोचेंगे। बिल्कुल। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचेंगे। और अगर किसी दिन हेनरी फोर्ड ने पूछ लिया होता ना लोगों से कि आपको गाड़ी कैसी चाहिए, मतलब आपको क्या कैसा व्हीकल चाहिए, हाँ। तो वो शायद बोलते मैं अपने बैलगाड़ी के आगे या घोड़ा गाड़ी के आगे एक घोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगा। वो ये नहीं बोलते कि मेरे को एक गाड़ी में इंजन चाहिए थी। बिल्कुल। ठीक है, तो लोग तो कहेंगे कि ये क्या बना दिया भाई, ये बावली सी चीज 4 पहिए पे चल रही है, अपने आप है, अपने आप उछल रही है, कौन संभालेगा, जान न पहचान क्या है। बैठने में लोगों का क्वेश्चन तो हुआ होगा, लाइक व्हेन देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, टेस्ला एंड एडिसन। Yes. People know them as a rival, but Edison was an entrepreneur. Tesla was a scientist. Okay. So Tesla used to work for Edison when DC electricity was invented by Edison. So it was given the first house in the world to get electricity. Okay. Was of a very known person in world, J.P. Morgan. Okay. So JP Morgan, one of the 4 titans of America, which made America great. So JP Morgan was the first person to get electrified. After that, JP Morgan made a company for selling electricity. Okay. Like Thomas Edison used to go to every house and or look out the architecture of the house, and after that, the architecture look out, he will uh, give the ideas how the electricity will be there. DC electricity was there, direct current electricity ka tha option. But sooner Tesla left Edison due to some questions, because Tesla was much more interested in alternating current. Okay. तो बहुत ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट की कंपनी निकाल दी थी, टेस्ला को बैक किया था, बट जेपी मॉर्गन वाज लाइक अंबानी। तो अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसको दबाने की कोशिश होगी। Don't take it as a thing, but it's a fact. No, no. If you are a competitor, people will try to kill your competition. For sure. Not you, but kill your competition. Yes. तो इस competition को हटाने के लिए alternating current was much more powerful. उसको किसी स्पेसिफिक घर में नहीं भेजना पड़ रहा था, वो बाई वायर हर जगह जा सकता था और वो डिस्चार्ज भी नहीं होता था। ठीक है, लंबा चल सकता था, जो डीसी नहीं कर सकती थी। डायरेक्ट करंट वाज नॉट दैट फीजिबल। तो एडिसन ने, जेपी मॉर्गन बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने परेशानी में सोचा कि क्या करे कि टेस्ला का मार्केट खराब हो जाए। एडिसन ने फिर आइडिया दिया
he made around 8 people to sit on chair, on a iron chair, and he electrified with AC, ओके। अल्टरनेट करंट से उनको झटके देके मार दिया अच्छा। 8 लोगों को। तो अब सवाल उठ गया कि यार ये तो झटके से मर गया, एंड एसी तो बुरा है, डीसी तो झटके से कोई नहीं मरता। तो बट आज के डेट में कहाँ है डीसी, बिल्कुल। किधर है डायरेक्ट करंट, एवरीवेयर अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज। बिल्कुल। तो लोग कहेंगे, बट आपको मालूम है आप सही हो, आपको सही होना ज्यादा जरूरी है, आपको अपने नजरों में सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिल्कुल। टू स्टैंड अप। बिल्कुल। या बहुत अच्छा लगा सुन के। दैट्स माय पार्ट। और मुझे पर्सनली बिल्कुल इस बात से बहुत ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिली कि मतलब लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, पर लोग आपका जो लोग है। कहेंगे यार, बिल्कुल। you if you are right you will prove everyone right, because people will say, people had to say, वो बोलते हैं, 4 बातें होती हैं, पर बिल्कुल। उन 4 बातों की वजह से आप रुक थोड़ी ना जाओगे यार। बिल्कुल। बिल्कुल, सही ठीक बात। है, हम तो तो अपने किसी एक 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 और क्वेश्चन था उम्मीद से जो लेके मुझे चले हैं। आपकी इन बातों से ध्यान आया, और बहुत छोटा-सा क्वेश्चन है पर बातें बहुत बड़ी हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ सक्सेस? आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस, सी यार, अगर आप मैं ऊपर देखूं तो मेरे से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे से आगे बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं लाइफ में, जो मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो बहुत ज्यादा नेटवर्क है, बहुत फेम में है, बहुत बिल्कुल। बड़ी लॉबी। बट वहीं मैं अपने नीचे देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो जॉब्स खोज रहे हैं। हुँ, तो देर इज नथिंग कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. Success is a sense of satisfaction for a thing which you did, and you're satisfied with it. Now next, like there is no full stops in success. I believe there are commas in success. ओके। Like being a good student, scored good marks in 10th, comma, being scored good marks in 12th, comma, did well in engineering, comma, did well in job, comma, did became a CEO, comma, became a good husband, comma. Success can be everywhere, not just in a ओके। corporate life. यस। And there is no such thing as a full stop. यस। Someday I would be, ये एक टाइम पे होगा कि अंकुर सिन्हा रेडकॉन सीईओ, comma, someday it will get over. बिल्कुल। So you had to get over the things. There is nothing called permanent success. एक चीज में मिलता है सक्सेस, एक टाइम का satisfaction होता है. Sooner it get over and you get you into new things and new things take you up. So there are only commas in life. No full stop is there. You either it's a failure, it's a success. It's you who label it as what you want to label it as. ओके। Yeah. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। पर मैं ना एक छोटी-सी चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल Mm-hmm. जो कॉलेज, जैसे हमारे कॉलेज आपका ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, और या कॉलेज से Mm-hmm. जो पास आउट होके आ रहे हैं और जो अपना एंटरप्रेन्योर Mm-hmm. नया आपका खोल रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं नए, तो Mm-hmm. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पीस ऑफ एडवाइस कि जो आपने गलतियाँ की हों, जिनसे वो सीख सकें या जिनसे उनको पता लग सके कि चीज़ें क्या हैं? क्या गलत ना वो करें ताकि उनको Okay. Okay. सही निकल के आए? Uh, See, I have been very bad at this कि मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ, मैं दूसरों की गलतियों से लर्न नहीं कर पाया। हुँ, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं सीखने के लिए चीज़ों को। जी। सो दिस इज आई वांटेड कि लोग मेरी गलती से अगर सीख सकते हैं तो सीख ले। नेवर ओवर प्रॉमिस थिंग्स। आप अपनी दुनिया में किसी से भी अपने चीजों को लेकर या अपने आप को भी लेकर ओवर प्रॉमिस मत करना। प्रॉमिस व्हाट यू कैन डिलीवर, उससे 1% अहेड प्रॉमिस कभी मत करना। ठीक है, ऑन मेनी एस्पेक्ट्स, ऑन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट, ऑन डिलीवरिंग सक्सेस टू योरसेल्फ, नेवर ओवर प्रॉमिस। दैट्स अ बिग थिंग यू नीड टू थिंक ऑफ कि कभी भी ओवर प्रॉमिस करोगे आप आज नहीं तो कल वो आपको फिर नुकसान कर सकता है। नेवर ओवर प्रॉमिस थिंग्स, बिकॉज यू थिंक मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पर 6 साल बाद नहीं होते तो वो बहुत तकलीफ देती है। वो आपके ओवर प्रॉमिस होता है जो आपको दिक्कत करता है। तो नेवर ओवर प्रॉमिस दैट एंड लर्न फ्रॉम इट यार। और बाकी जो सही लगता है वो करो। दुनिया वाले लोग हैं, लोग सजेस्ट करेंगे फंडिंग ले लो, लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स योर ड्रीम, योर लाइफ, योर थिंग्स। कोई और क्यों केटर करे आपको। सो डोंट लिसन टू एवरीवन, बिकॉज इफ यू लिसन टू एवरीवन देयर आर 1000 माउथ्स टू से, बट नन ऑफ देम इज करेक्ट। बिल्कुल। तो ये आपका एक छोटा-सा जो लाइन थी, ये बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, और मुझे लगता है कि शायद व्यूअर्स को भी हमारे बहुत अच्छी लगेगी
कि जो ये श्योर श्योर। आपने बोला ना कि आपका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप सीखिए, पर अगर मुझसे कुछ सीखने को मिले तो आप बिल्कुल आप सीख जाइए। तो मैं आपसे पर्सनली हाँ। ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ऐसी टॉप 3 स्किल्स क्या बताना चाहेंगे कि जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए होनी चाहिए? टॉप 3, सिर्फ 3। टॉप 3 skills for entrepreneurs. हाँ जी। Empathy. Empathy you need to develop. आप एम्पैथी डेवलप नहीं करोगे तो यू वोंट फील व्हाट सम, आप अपने क्लाइंट के शूज में खड़े रह के नहीं फील कर पाओगे, अपने एम्प्लॉइज के शूज में रह के फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एम्प्लॉइज या रिसोर्सेज नहीं होते, वो आपके टीममेट है, वो आपके कलीग्स हैं, ओके। वो आपके साथ दौड़ रहे हैं, तो आपके लिए दौड़ रहे हैं वो। ओके। तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू फिट इन देयर शूज एंड फील व्हाट दे फील ऑफ। हाँ, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये शायद मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वी कैन ट्राई टू फील ऑफ, है ना। And after that, what can I say on this? The second thing you need to learn of is money is not everything. ओके। Sometimes things can be done for experiences, for learnings, for some exchange of things. But money is not everything, because if you are driven by money, believe me, ओके। uh, मोटिवेशन इंस्पिरेशन सब खत्म हो जाएगा, एक टाइम के बाद आपको वो करने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो money should not be the driver. And thirdly, listen to people. A ओके। entrepreneur should be a good listener. You should listen to people what everyone say, because I had been very bad to my critics. ओके। ठीक है, so listen to critics, because sometimes they are right. यस। Not every time, but sometimes they are right. ओके। So you can यस। listen to them sometimes. Yeah. यस। सो मीन्स मतलब at least क्रिटिक्स, listen to them and figure out कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. At least यस, figure it out. बिकॉज हम्म, व्हेन यू लिसन यू गेट मोर ऑफ द थिंग्स टू लर्न, एंड उसमें से क्या आपको हम्म. फिगर करना है क्या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता हाँ, ये आपके ऊपर है, राइट। है ना। सो अगर अगर मैं आपको दोबारा से चांस दिया जाए, अगर आपको अगर बोला जाए कि आपको अगर दोबारा से शुरू करना है, इफ यू स्टार्ट योर कैरियर हम्म, अगेन, तो आप कुछ चीजें हम्म. जो अलग से करना चाहेंगे? Okay, what I will do if I start my career over again? यस। Never thought of, कभी नहीं सोचा अच्छा। कोई कि बात नहीं। कोई और चांस मिलेगा तो क्या करूंगा, कभी नहीं सोचा। तो जो है अभी हमारे पास, मैं उसी को लेके चलूंगा। मैं उसी में उसमें सेटिस्फाइड हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इफ आई स्टार्ट ओवर अगेन। ओके। माइट बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो। ओके। यस। तो बिल्कुल मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि जो आपके पास आज है वो उसमें आज में आप जियो। आगे का आपको पता नहीं कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास दोबारा हाँ, लाइफ होगी तब की तब देखेंगे, अभी वो जो है। तब की तब देखेंगे यार। अभी अभी जो है, अभी इसमें मजा आ रहा है, अभी आगे का पता नहीं है। बिल्कुल। अभी अभी इसमें मजा आ रहा है, जब तक मजा आएगा करेंगे, बस, जब मजा आना बंद हो जाएगा तब तक देखेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, हाँ, हाउ हाँ। डू यू जनरेट न्यू आइडियाज? न्यू आइडियाज के पीछे आपका क्या इंटेंशन रहता है? आह, कोई अलग सी थिंग नहीं होता यार अभिषेक। यू नीड टू जस्ट लुक एट योर, आपका दिमाग बस खुला होना चाहिए, और आप आजू बाजू देखोगे अपने सराउंडिंग्स में ना, यू विल फिगर आउट कि क्या है। आइडिया आपको अपने आप आने लगते हैं। ओके। वंस यू जस्ट स्टार्ट ओपनिंग योर माउथ माइंड। वो होता है ना, जब एक आप अपने शहर में येलो कार स्पॉट करते हो, या मैं आज सोच के जाते हो कि मेरे को येलो कार देखनी है, आपको शहर में बहुत सारी येलो कार दिख जाती हैं, बिल्कुल। है ना। और ऐसे नॉर्मल डेज पे शायद ही येलो कार्स दिखे आपको। यस। तो इट्स दैट ऑब्जर्वेशनल माइंड, यू फिगर इट आउट कि मुझे आइडियाज देखने हैं, आइडियाज दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखनी है, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। बिल्कुल। देयर इज नथिंग सच ए स्पेशल कि आइडिया आने का कोई अलग तरीका नहीं। आइडिया सराउंडिंग में होते हैं यार, लोगों में होते हैं। आप 90% स्टार्टअप्स का सोल्यूशन लोगों में मिल जाएगा। लाइक उबर स्टार्टेड लाइक दिस कि उबर के को फाउंडर को सैन फ्रांसिस्को में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हाई पैसे देने पड़े थे, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर यस। टैक्सी। एंड ही wrote on Twitter कि आई एम लुकिंग टू स्टार्ट अ टैक्सी बिजनेस, कारपूल बिजनेस, इज एनीवन अप टू इट। एंड उनके को फाउंडर उनको मिल गए थे वहां पे। तो चीजें ऐसी होती है, यू फिगर आउट कि जिस चीज का दिक्कत है और उस चीज का सोल्यूशन अगर आपके पास है, थिंग्स विल वर्क आउट, ओके। क्योंकि तो इट्स आप, ऑन मैं देयर। मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि आपके पास ही हैं सारी चीजें, बस आपको उनको खोज के निकालना है, मतलब आपके भीतर ही है, हाँ, आपके सराउंडिंग्स में है, आप वहां से ढूंढो, राइट राइट। मिल जाएगा यू आपको। नीड टू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, और फिर आपको मिल जाएगा वो। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, एंड विल क्रिप्स इट अप।
शॉर्ट रखेंगे इसको थोड़ा सा। सर हाँ, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूंगा आपसे कि आपको पहले तो बहुत बहुत आपका सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो है आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप बहुत ऐसे ही तरक्की करें थैंक यू। और ऐसे ही हम्म, मोटिवेशन देते रहें हमें। एंड इफ आई गेट हम्म, अगेन ओवर चांस सो आई अगेन मीट यू एंड विल होपफुली विल। surely, surely. And the another thing which we have a common of traveling, we'll definitely travel. I'll come over to Chhattisgarh. We'll travel a lot. Yeah, you can be there. You can travel over here. Yes. It's a very beautiful place to be in. Okay. We'll meet you. I hope we'll meet soon. Thank you Okay, so much, sir. Thank you so for much. sure, for sure. Thank you so much. Thank you, Abhishek. Thank Thank you. you so much for your valuable Okay. time. Thank you so much. Okay, okay.